दोस्तों, फिल्मों में आपने अपने फेवरेट हीरो हीरोइनों को दुल्हा दुल्हन के अवतार में देखा होगा, मगर असल जिंदगी में कभी दुल्हा दुल्हन बन ही नहीं पाए। जी हाँ, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो अधेड़ हो चुके हैं, जिनकी उम्र 45-50 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि शादी आखिर किस चिड़िया का नाम है। यानी ये शादी करने का मन बना ही नहीं रहे हैं, और इनकी किस्मत में शादी लिखा भी है या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। आज इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के 10 ऐसे हस्तियों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं साल 1994 में मिस यूनिवर्स की ताज पर कब्जा जमाने वाली सुष्मिता सेन से, जो बॉलीवुड के नामचीन एक्ट्रेसेस में एक रही हैं। इनके स्टारडम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने समय में सुष्मिता की गिनती बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक के रूप में की जाती थी। सुष्मिता सेन बॉलीवुड में न सिर्फ कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, बल्कि नाम और शोहरत भी कमाया। लेकिन इसके साथ साथ इनके अफेयर के चर्चे भी कई जाने माने हस्तियों के साथ जुड़ते रहे हैं। लेकिन अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले सुष्मिता ने कभी भी शादी नहीं की। हालांकि सुष्मिता सेन आज तक भले ही शादी के बंधन में नहीं बंध पाए, लेकिन उन्होंने एक माँ होने के अनुभव से खुद को अलग नहीं रख पाए, और यही वजह है कि साल 2000 में इन्होंने रैनी नाम के एक बच्चे को गोद लिया, और उसके कुछ समय के बाद यानी साल 2010 में इन्होंने अलीशा नाम की दूसरी बच्ची को भी गोद लिया। सुष्मिता इन दोनों बच्चियों को न सिर्फ एक बेहतरीन परवरिश दी, बल्कि सिंगल मॉम होने की मिसाल भी कायम की। लता मंगेशकर अपनी फिल्मी सफर में इन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाए हैं, जो आज भी हमारे कानों में एक मधुर सा रस घोल देता है। यही वजह है कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं करने के पीछे का कारण बताते हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब ये महज 13 साल की थी तभी इनके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी होने की वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर आ गई, और यही कारण है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इनके जीवन में खुद शादी करना बाकी रह गया, और आखिरकार 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सलमान खान बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने भी अभी तक शादी के लड्डू का स्वाद नहीं चखा है। यही वजह है कि सलमान आज भी बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक है। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपने फिल्मी करियर के दौरान सलमान खान का नाम कई नामचीन एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ता रहा है, जिनमें संगीता बिजलानी से लेकर ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ तक के नाम शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सलमान ने इन एक्ट्रेसेस के साथ अपने रिलेशनशिप को कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है, और दबंग खान आज भी सिंगल हैं। संजय लीला भंसाली ये नाम बॉलीवुड के उस फिल्म डायरेक्टर का है जिन्होंने फिल्मों के जरिए एक से बढ़कर एक प्रेम कहानियों को फिल्मी पर्दे पर जादू बिखेरते हुए देखा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी की। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, और यही वजह है कि इन्हें न सिर्फ अपने बेहतरीन काम के लिए सराहा जाता है, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी इनके लिए एक अलग ही प्यार देखने को मिलता है। लेकिन आप ये बात को जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि हम दिल दे चुके सनम, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसे शानदार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले भंसाली जी अपने लिए लाइफ पार्टनर की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, और यही वजह है कि आज की तारीख में ये अनमैरिड हैं। करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर को भला कौन नहीं जानता, क्योंकि इनकी गिनती बॉलीवुड के सबसे फेमस फिल्म डायरेक्टर के रूप में की जाती है। इन्होंने ऑडियंस को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। हालांकि करण जौहर बॉलीवुड के एक जाने माने परिवार से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों के लिए इनका पर्सनल लाइफ तब तक एक सीक्रेट बना रहा जब तक कि अपनी बायोग्राफी के साथ बाहर नहीं आए, जहां इन्होंने कई चीजों के बारे में खोलकर बात की। फिल्मी खबरों की माने तो करण जौहर गे होने और अपने रिश्तों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को उनके पर्सनल लाइफ पर आधारित बताया गया है। हालांकि करण जौहर ने उन खबरों को न तो पुष्टि की और न ही कभी खंडन किया, और करण आज भी कुंवारे हैं। ये बात अलग है कि शादी न होने के बावजूद भी सरोगेसी के जरिए 2 बच्चों के पिता बने हैं, और उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों का नाम यश और जूही रखा है। अमीषा पटेल अपनी पहली सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार से ही ऑडियंस के दिलों पर राज करने वाली अमीषा पटेल ने अपनी फिल्मी करियर में नाम और शोहरत तो जरूर कमाया, लेकिन आज तक इन्होंने शादी नहीं की।
हालांकि कहो ना प्यार है फिल्म के बाद अमीषा ने गदर फिल्म के साथ साथ कई दूसरी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा तो जरूर बिखेरा, लेकिन इसके साथ इंडस्ट्री में कई सेलिब्रिटीज के साथ इनके नाम भी जुड़ते चले गए, जिनमें से फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट का नाम सबसे पहले आता है। विक्रम से अमीषा की पहली मुलाकात फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे के सेट पर हुई थी। हालांकि कुछ समय के बाद ही इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गया और फिर इसके बाद अमीषा का नाम लंदन के बिजनेसमैन करनव पुरी के साथ भी जुड़ा गया था। इतना ही नहीं, इस दौरान तो दोनों की शादी की खबरों से अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका था, लेकिन अमीषा ने ऐसी सभी खबरों को एक झटके में ही खारिज कर दिया। इसके बाद अमीषा आज तक शादी नहीं की। तुषार कपूर एक स्टार किड होने और करीना कपूर के साथ मुझे कुछ कहना है फिल्म में एक ड्रीम लॉन्च होने के बावजूद भी तुषार कपूर फिल्मी दुनिया में कुछ खास करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इस फिल्म के बावजूद तुषार ने कई फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अपने पिता जितेंद्र और अपनी बहन एकता कपूर की तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए। हालांकि तुषार के फिल्मी करियर में कई एक्ट्रेसेस के साथ इनके अफेयर्स के चर्चे तो काफी आम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक शादी करने में ये नाकाम रहे हैं। इसके बाद तुषार कपूर ने बिना शादी किए ही सिंगल पेरेंट बनने का फैसला किया और आज की तारीख में सेरोगेसी से पैदा हुए अपने बेटे लक्ष्य कपूर के पिता हैं। तब्बू बॉलीवुड के सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक तब्बू ने न सिर्फ कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवाया है, बल्कि ऑडियंस को भी अपना दीवाना बनाया है। हालांकि हमने इस एक्ट्रेस को कई फिल्मों में रोमांस करते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन रियल लाइफ में भी तब्बू के रोमांस की खबरें अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। कभी इनका नाम फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के साथ जोड़ा गया, तो कभी साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ भी इनके रिलेशनशिप के चर्चे आम रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ इन सारे रिश्तों की डोर भी टूटते चले गए और आखिरकार तब्बू अपने जीवन में अकेली की अकेली रह गई। और यही वजह है कि अपनी आज तक के जीवन में तब्बू शादी के पवित्र बंधन में नहीं बन पाई। नगमा बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी और साउथ इंडियन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का डंका बजाने वाली नगमा एक मशहूर एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती हैं। यही वजह है कि 90 के दशक में हर तरफ नगमा का ही बोलबाला हुआ करता था। कई फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय का छाप छोड़ने वाली नगमा जहां अपनी एक्टिंग को लेकर अक्सर खबरों में छाए रहती थी, तो इनके अफेयर के चर्चे भी कुछ कम नहीं हुआ करते थे। इनकी अफेयर की लिस्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन क्रिकेटर टीम के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली की, तो सौरव के शादी के 2 साल के बाद यानी कि 1999 में ही इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में काफी बवाल ही मचा था। हालांकि इससे कुछ समय के बाद इन दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली गई और फिर इसके बाद भी नगमा का नाम कई जानी मानी हस्तियों के साथ जुड़ता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी नगमा ने अपनी अभी तक जीवन में शादी नहीं की। साजिद खान हाउसफुल, हे बेबी और हाउसफुल 2 जैसी कॉमेडी फिल्मों से ऑडियंस को गुदगुदाने वाले फिल्म डायरेक्टर साजिद खान का नाम बॉलीवुड के फेमस फिल्म डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। हालांकि जहां एक तरफ साजिद ने एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्मों को बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई एक्ट्रेसेस के साथ उनके अफेयर के किस्से भी सरेआम हैं, जिनमें गौहर खान, तमन्ना भाटिया और जैकलिन फर्नांडिस जैसे एक्ट्रेसेस का नाम शुमार है। इतना ही नहीं, एक समय में तो यहाँ तक अफवाहें उड़ गई थी कि गौहर और साजिद खान ने सगाई कर लिया है, लेकिन कुछ समय के बाद ही बाजार में खबर भी आ गई कि किसी कारणवश दोनों ने अपनी सगाई तोड़ दी है। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई थी और इन्होंने अपनी सगाई क्यों तोड़ी, इसका कारण तो इन दोनों को ही बेहतर तरीके से पता होगा। कारण जो भी हो, लेकिन साजिद खान अभी तक कुंवारे हैं और बैचलर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।